सैपो में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने धौलपुर एसीबी के साथ जिला कलेक्टर को शिकायत दी है। जिस शिकायत में सरपंच अर्जुन कुशवाहा पर निजी कॉलोनी में बनी सीसी रोड का भुगतान पंचायत के पैसों से कराने का आरोप लगाया है। शिकायत में बताया गया है कि विवादित कॉलोनी सैपो पुलिस थाने के पास स्थित है, जिस कॉलोनी को नारायण दास गर्ग, सेठ बहादुर गर्ग और सुरेश गर्ग ने अपनी कृषि भूमि पर इसे विकसित किया था। कॉलोनी में सड़क बनाने के लिए सरपंच के भाई और पीडब्ल्यूडी ठेकेदार अशोक कुशवाहा को 10 लाख रुपए दिए गए थे। शिकायत में बताया गया था कि सरपंच ने राज्य वित्त आयोग से 9 अगस्त 2024 को 2 अलग-अलग स्वीकृतियां ली थी और प्रत्येक स्वीकृति 5-5 लाख रुपए की थी। सरपंच ने सेक्रेटरी राज्य सक्सेना और कनिष्ठ तकनीकी सहायक की मदद से 2 सीसी खरंजों का भुगतान करा दिया। एक का भुगतान 3.88 लाख और दूसरे का 4.15 लाख रुपए किया गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई शिकायत में मांग की गई है कि यह भुगतान नियमों के खिलाफ है और कॉलोनी की जमीन अभी भी कृषि भूमि है। कॉलोनाइजर ने इसे ना तो पंचायत को और ना ही तहसील को समर्पित किया है। सरपंच पर पहले भी पंचायत रिकॉर्ड गायब करने और वित्तीय गमन के आरोप लगे हैं और इस संबंध में 16 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत देने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में अर्जुन कुशवाहा को नगरपालिका अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने एसीबी और कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और सरकारी राशि की वसूली की मांग की है। मनिया थाना पुलिस ने विशेष अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत विभिन्न मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक व्यक्ति को 72 पौवा देसी शराब के साथ पकड़ा। 3 लोगों को ट्रैक्टर में तेज आवाज में गाने बजाने पर आरएनसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि पुलिस ने एक स्थायी वारंट और 4 गिरफ्तारी वारंट वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया। चंबल नदी से अवैध रेत खनन के मामले में 2 फरार आरोपियों को पकड़ा गया है और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जेजे एक्ट में फरार 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और शांति भंग के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश के निर्देशन पर हो रही है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मैणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा और वृत्त अधिकारी मनिया राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में थाना अधिकारी रामनरेश मीणा और उनकी टीम ने यह सफल कार्यवाही की है। सरमत्रा थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने विलोनी मोड़ के पास से एक व्यक्ति को अवैध टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दुर्गा प्रसाद के रूप में हुई है। वह विलोनी थाना सरमत्रा जिला धौलपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध टोपीदार बंदूक एमएल गन बरामद की। यह कार्रवाई भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अवैध हथियार की सोर्सिंग के बारे में जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध हथियारों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान अभी जारी रहेगा। वेनपुरा गांव में अग्निकांड पीड़ित परिवार को धम्म भूमि चीमबाड़ी की प्रेरणा से मिला सहारा। गांव वेनपुरा निवासी कल्लन वाल्मीकि के घर में दिनांक 24 अप्रैल 2025 को अचानक भीषण आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दुर्घटना में गृहस्थी का वह सारा सामान भी जल गया जो उनकी बेटी की आगामी 29 अप्रैल को होने वाली शादी के लिए संजोकर रखा गया था। इस हादसे में पूरा परिवार सदमे में आ गया। धम्मभूमि चीमबाड़ी की प्रेरणा से पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए एक सहायता मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम से प्रेरित होकर एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारी संयुक्त महासंघ और क्षेत्र के सैकड़ों समाज सेवी लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। समाज के सहयोग से 60,000 रुपए से अधिक की नगद सहायता राशि एकत्रित कर पीड़ित परिवार को सौंपी गई। सहायता राशि पाकर कल्लन वाल्मीकि का परिवार भावुक हो उठा और उनकी आंखों में आशा की किरणें झलक उठी। परिवार ने सभी सहयोगी जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में समाज का यह सहयोग उन्हें फिर से जीवन पटरी पर लाने में मदद करेगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अग्नि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत सहायता राशि प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार के पक्का मकान स्वीकृत किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से उनका जीवन सुरक्षित रह सके। तुलसीराम कुशवाहा का निलंबन आदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगित। सैपो पंचायत समिति के प्रधान तुलसीराम कुशवाहा को विभागीय आदेश राजकाज 10818246 दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के द्वारा निलंबित किया गया था। इस निलंबन आदेश के खिलाफ तुलसीराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 16011
2024 तुलसीराम बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 24 फरवरी 2025 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के प्रभाव और क्रियान्वयन को याचिका के अंतिम निस्तारण तक स्थगित करने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में तुलसीराम कुशवाहा के विरुद्ध जारी निलंबन आदेश को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पटवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म पर युवक ट्रेन से टकराकर दूर जा गिरा। हादसे में युवक घायल हो गया और आरपीएफ की टीम ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान रामकुमार पुत्र सुखराम के रूप में हुई है। वह सलीमपुर ननूरा थाना बसेड़ी का रहने वाला है। 108 एम्बुलेंस के पायलट सौरभ पारासर और एएमटी सत्यप्रकाश शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने युवक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। फिलहाल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी, युवक ने अचानक उसके आगे छलांग लगा दी। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर में श्री अन्नपूर्णा रसोई के कर्मचारी का 5 माह से वेतन बकाया, रसोई 4 दिन से बंद। धौलपुर में नगर परिषद द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई के हलवाइयों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को पिछले 5 महीनों यानी कि दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक वेतन नहीं मिला। बकाया वेतन के अभाव में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, जिसके चलते रसोई पिछले 4 दिनों से बंद है। कर्मचारियों ने नगर परिषद से शीघ्र भुगतान की मांग की है।
कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। रसोई संचालकों की कोई गलती नहीं है और वे अपने स्तर पर थोड़ा-थोड़ा खर्च वहन कर रहे हैं, लेकिन उनका भी भुगतान रुका हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ज्ञापन सौंपने वालों में लीला, बाबूलाल, विशाल, गुड्डू, रमाकांत, सुभाष, गोलू, कैलाश सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारियों ने नगर परिषद से तत्काल कार्यवाही कर बकाया वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। समस्या ये है भैया के 4-4 महीने के पेमेंट नहीं हुए, इसलिए हमने रसोई बंद कर रखी है। 1 रुपया दिया नहीं है और दिन रात काम कर रहे हैं और हमने बंद कर दी रसोई। हमारा पेमेंट हो जाएगा, हम रसोई को चालू कर देंगे। तो पेमेंट नहीं होगा तो चालू रसोई नहीं होगी। अच्छा, आपने किसी को बताया है? बताया है, कलेक्टर साहब को बताया है, नगर पालिका में बताया है, सबको बताया है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सकंते कर ले और क्या करें? हाँ, फोन कर रहे हैं, फोन ने ना उठा रहे हमारे ने। और मालिक ने भी बंद करवा देंगे, मालिक को पैसा ना मिले तो हमें देवो, इसलिए हमने रसोई बंद कर रखी। हमारे पेमेंट हो जाएगा, हम रसोई चालू कर देंगे। काम करो कछु, हमने बुरा काम थोड़ी करो, काम को मेहनत के पैसा ना दे रहे तो क्या करे? आदमी बंद तो करे और रसोई 1 आध महीना किया जावे, 2 किया जावे, 4-4, 5-5 महीना को पेमेंट ना करे तो खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर में पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए भारतीय लोगों की आत्मा की शांति के लिए धौलपुर में हल्ला बोल जन सरोकार मंच के बैनर तले धौलपुर के लोगों ने धौलपुर के गांधी पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उक्त सभा में 2 मिनट का मौन धारण करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इसके पश्चात दीपक जलाकर दिवंगत परिवारों और उनकी शहादत को स्मरण करते हुए इस अमानवीय कृत्य की भर्त्सना करते घोर निंदा की। एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने इस अमानवीय हृदय विदारक घटना की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से कड़ी कार्यवाही करने की अपील की है। प्रमुख समाजसेवी मुकेश शर्मा, धौलपुर ड्रीम के गौरव गर्ग, संजय शर्मा, मुबीन अहमद फारूकी, जगदीशम इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रमुख डॉक्टर प्रकाश दीप तिवारी और प्रशासनिक अधिकारी अमर गोस्वामी ने इस आतंकवादी हमले की कठोर शब्दों में निंदा की और सभी ने कहा कि इस क्रूर और कायराना हरकत ने इंसानियत को शर्मसार किया है। इस श्रद्धांजलि सभा में मंच के प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, रामसेवक रायठौर, हेमंत दुबे, एडवोकेट असलम खान, राम शर्मा और बड़ी संख्या में धौलपुर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना और घिनौनी आतंकवाद हरकत ने हमारे देश के पर्यटकों की जान ली है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाए और एक ऐसा कदम उठाए जिससे आतंकवाद जो पाकिस्तान पोषित कर रहा है वो नेस्तनाबूद हो। मैं और मेरी टीम हल्ला बोल जन सरोकार मंच 26 पर्यटक जो इस हमले में मारे गए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मिक शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
जैसा कि हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर और पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें अंतर युद्ध की जो स्थिति है वो बहुत लंबी हो चुकी है। कई बार इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं जिसने हमारे देश की अस्मिता को, हमारी संस्कृति को बहुत शर्मसार किया है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब भारत की सरकार को, भारत के नागरिकों को राष्ट्रीयता को महत्व देते हुए ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि बार बार की जो समस्या है, आतंक की जो समस्या है, उसका समाधान हो सके। पिछले समय जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था एयर स्ट्राइक के माध्यम से या अन्य जो हमारी भारतीय सेना के माध्यम से जो स्टेप लिए गए थे, वो आज हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे पड़ रहे हैं। आज बहुत सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहाँ के लोगों के बीच में से ऐसे लोगों को अलग करने की आवश्यकता है, स्टलाइज करने की आवश्यकता है जो भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता के दुश्मन बने हुए हैं। यही सही समय है, सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे बार बार की समस्या से छुटकारा पाया जा सके। मैं तो यही कहना चाहूँगा। आज धौलपुर जन सरोकार हल्ला मंच के माध्यम से धौलपुर के और सभी लोगों ने जो कायराना हमला हुआ पहलगाम पर, पर्यटकों की जानें गई, हम सभी उन्हें शहीद मानते हुए, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति की हत्या एक शहीद की श्रेणी में मानी जानी चाहिए। और हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इसका पाकिस्तान को डिप्लोमेसी तरीके से, आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से इतना कठोर निर्णय देना है, इतना कठोर आदेश देना है, इतना कठोर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि आने वाले वक्त में पहलगाम जैसा हादसा देश के किसी भी जगह ना हो पाए। जय हिंद। पहलगाम में जो दरिंदों ने इस प्रकार का कायराना हमला किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सभी देशवासी इस मुद्दे पर साथ हैं और जो लोग इस आतंकवादी हमले में जिन्होंने जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को इस दुखद घड़ी में साहस दें। हम इस बात को समझ रहे हैं कि इस प्रकार का हमला जो उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों की जान ली है, यह बहुत कायराना है और ये तभी संभव हो पाता है जब हम लोग एकजुट नहीं होते हैं। अतः मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले धर्म जाति से ऊपर उठकर हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, वी ऑल आर इंडियंस। तो हमें सबसे पहले एक साथ मजबूत होना पड़ेगा, हमको एक साथ आना पड़ेगा और हमको भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा। हमको पूरा भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पर, हमारी देश की सेना पर कि वे जरूरी बदलाव सही समय पर और सही तरीके से अवश्य लेंगे। इस दुखद घड़ी में पूरा देश, हमारा धौलपुर और हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास, तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। दावे और आपत्तियां 5 मई तक करे प्रस्तुत। धौलपुर स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार जिले की नवगठित नगरपालिका मनिया और सेपू में उनकी सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का गठन और परिसीमांकन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीची ने बताया कि वार्डों के गठन और परिसीमांकन का वार्डवार विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावों पर यदि किसी भी व्यक्ति के कोई दावे और आपत्तियां हो तो वह अपने दावे और
आपत्तियां 5 मई तक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और अन्य संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। भरतपुर रेंज में सहायक उप निरीक्षक एएसआई से उप निरीक्षक एसआई पद की पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। वर्ष 2020-21 में 29 रिक्त पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 27 पुलिस कर्मियों को सफलता मिली। 28 अप्रैल 2025 को पुलिस लाइन भरतपुर में आयोजित आउटडोर और साक्षात्कार परीक्षा में 98 एएसआई शामिल हुए और इनमें से 27 एएसआई को पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया। चयनित पुलिस कर्मियों में भरतपुर से 10, करौली से 7, धौलपुर से 5 और सवाई माधोपुर से 5 एएसआई शामिल है। भरतपुर में चयनित एएसआई में मोहर सिंह, भवानी सिंह, मोहन सिंह, वीरेंद्र सिंह, दुर्ग सिंह, गोविंद प्रसाद, वीर विक्रम सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं। धौलपुर से राजेश सिंह, बलवेंद्र सिंह, लालमन, घनश्याम और गौतम सिंह का चयन हुआ। करौली से गोटेलाल, चंद्र हुसैन, प्यारेलाल, माली, हरि सिंह, गंभीर सिंह, मोहन सिंह और टिक्कम सिंह चयनित हुए। सवाई माधोपुर से कृष्ण अवतार शर्मा, जगदीश प्रसाद, मुरारी लाल, अब्दुल खलीक और रमेश चंद्र को पदोन्नति मिली है। धौलपुर कोतवाली थाना परिसर में सीएलजी और शांति समिति सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहलगांव हमले के बाद शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न समुदायों के लोग, व्यापारी और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीओ सिटी मुनीश कुमार मीणा और कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने देश की सुरक्षा के लिए समाज में शांति बनाए रखने का आह्वान किया। थानाधिकारी ने सीएलजी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अफवाहें और झूठी जानकारी शेयर न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। सीओ जी ने कहा कि छोटी छोटी अफवाहें कभी बड़ा रूप ले सकती हैं, इसलिए हर घटना की जानकारी पुलिस से साझा करें। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में हर नागरिक को जिम्मेदारी से काम करना होगा। उन्होंने लोगों से अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। सभी को मिलकर समाज में अमन चैन बनाए रखने की जिम्मेदारी